एक गरीब किसान की कहानी। एक गरीब किसान सिंधुपुर नदी था। उस नदी के आसपास में हरिपुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में किसान अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना आप लोग मत भूलिएगा। हैक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हैक करने से ना वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचता है, आप लोगों को भी फायदा होगा। तो चलिए मैं इस कहानी के आगे बढ़ाती थी। रामदास की बेटी राधिका, कमला, 4 उसकी बेटियां थी। चारों बेटियों के साथ में बहुत खुश था। एक दिन ऐसा सामने आया घटना, चारों बेटी बिना शादीशुदा के गर्भवती हो गई। रामदास बहुत सोच में पड़ा, कैसे हमारी बेटियां गर्भवती हो गई। उसकी पत्नी लक्ष्मी अपनी छोटी बेटी के जन्म देते साथ गुजर गई थी। सुबह का समय था, हंसी खुशी सब परिवार रहता था। उसके परिवार का उस गांव में बहुत मिसाल था। सभी लोग उस गांव में उस परिवार के बहुत बड़ाई करते थे। रामदास के घर के बहुत बड़ाई करते थे। उनकी बड़ी बेटी राधिका अपने चारों बहनों को लेके खाना बनाती, खाना खिलाती। एक दिन रामदास बोला, राधिका बेटी हमें भोजन दे दो, मुझे खेत जाना है। राधिका ने बोली, हाँ पिताजी। लेकर रोटी गर्मा गर्म सब्जी थाली में आई और एक कटोरी खीर लेकर आई। बोली, पिताजी लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। रामदास खुशी के मारे बोला, लगता है आज कुछ विशेष खाना बना है। राधिका बोली, हाँ पिताजी, आज खास आपके लिए मैंने खीर बनाया है। आप चखकर बताइए कैसा लगा। रामदास बोला, बहुत अच्छा है। खाना खा के अपने खेत की यहाँ आया। उसका एक दोस्त गंगाराम, बहुत पुराना दोस्त था, बोला, अरे हरी, हम गांव में शहर से बहुत दिन बाद आए हैं और घर के समाचार बताओ। हरी बोला, सब कुशल मंगल है। चारों बेटियां बड़ी हो गई हैं। हमारी राधिका बेटी, बड़ी वाली बेटी बहुत समझदार है। अपनी तीनों बहन को एकदम माँ की तरह प्यार करती हैं और हमारी पत्नी के गुजर जाने के बाद से वही चारों बहनों को पोस पाल के बड़ी की है। उसकी समझदारी को हम मिसाल देते हैं। गंगाराम बोला, हाँ काफ़ी दिन हो गया, चलो आज के खाना हम हरी तुम्हारे घर पे करेंगे। बोला हरी, ठीक है चलो। शाम के समय था। हरी अपने दोस्त के लेके घर आया। बड़ी बेटी बोली, पिताजी ये कौन है? रामदास बोला, ये गंगाराम तुम लोगों को छोट पे कंधे पे बैठा के खिलाता था, गांव घुमाता था, मेला घुमाने ले जाता था। बड़ी बेटी हंस के बोली, अरे चचा, मैं चाचा को पहचानती हूँ। खाना पीना हुआ। एक दिन खाना पीना हुआ। हर रोज गंगाराम हरी के घर पे आता जाता रहता था। हरीलाल बोला, तुम्हें तो पता है मैंने अपनी बेटियों को बहुत नाजुक हाथों से पाला है। ऐसे में किसी के हाथ में कैसे अपनी बेटियों की जिंदगी दे दूं। गंगाराम बोला,
हाँ ये तो बात सही है, पर अब बिटिया बड़ी हो गई हैं, इन लोगों की शादी के बारे में सोचो। मुस्कुरा के हरीराम बोला, ठीक है, आज से मैं लड़का ढूंढना शुरू कर देता हूँ। एक दिन मन मुस्काते हुए गया लड़का ढूंढने। एक गांव के राजकुमार से शादी के बाद दिन बारी धक्के आ गया। हंस के बोला बड़ी बेटी से, राधिका बेटी, गांव के एक जमींदार के लड़का से तुम्हारा शादी हमने तय कर दिया है, तुम्हें तो आपत्ति नहीं है ना? राधिका बोली, नहीं पिताजी, जो हमारे लिए अब करेंगे वो सही होगा। अचानक राधिका की उल्टी होने लगी, तबीयत खराब होने लगा। उसी गांव को एक वैद्य के घर में एक दाई काम करती थी। वो आई, चेक की, बोली, रामदास तुम्हारी बड़ी बेटी गर्भवती है। रामदास छाती पीट के बोलने लगा, ये क्या बोल रही है दाई माँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, ये कैसे हो गया? रामदास गुस्से से लाल होके अपनी बड़ी बेटी से पूछा, ये बताओ कैसे हुआ, सच सच बताओ। बोली कि कसम खा के बोल रही हूँ पिताजी, ये हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ। रामदास बोला, ठीक है। एक दिन गांव के बाहर एक वैद्य जी के पास लेके गया। ले जा ही रहा था कि गंगाराम रास्ते में भेटा गया। बोला, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो? सारी कहानी बता दी। रामदास ने बताया। बोला कि एक वैद्य जी के पास लेकर जा रहा हूँ, हमारी राधिका बेटी की तबीयत खराब रहती है। गंगाराम बोला, मैं भी साथे चलूँगा, हमें भी लेकर चलो। गंगाराम उनकी बेटी लेकर गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी वहीं बताए जो सब गांव के वैद्य बताए थे। तब जाके गुस्से से हरीलाल लाल हो गया और लेकर आया। सोच रहा था गांव लेकर जाऊंगा, हमारा इज्जत डूब जाएगा। इनको ले जाके वन में बैठा के फिर से पूछा, बताओ ये कैसे हुआ? राधिका बोली, नहीं पिताजी, हमें पता नहीं है, आप कई बार भी पूछेंगे हमारा यही जवाब रहेगा, हमें कुछ नहीं पता है। हरीलाल बोला, गांव में ले जाकर कोई फायदा नहीं, हमारा इज्जत चला जाएगा। हरीलाल कुआं के पास में राधिका के खड़ा करा के कुएं में ढकेल दिया। गंगाराम देखते रहा। बोला, ये क्या कर दिया हरीलाल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हरीलाल रो गा के अपने घर पे आया। तीनों बेटी पूछने लगी, पिताजी दीदी कहाँ है? तो हरीलाल बोला, अपने बुआ के पास है। तब मझली बेटी बोली, पिताजी आइए खाना खा लीजिए। हरीलाल बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, खा के सो जाओ। दिन रात हरीलाल अपनी बड़ी बेटी राधिका के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन एक कमला मझली बेटी का भी तबीयत खराब हो गया, उल्टी आने लगा, हर रोज उसका तबीयत खराब रहने लगा। फिर एकदम गांव के बाहर से वैद्य जी बुलाया। हरीलाल चेक करवाया तो पता चला कि कमला भी गर्भवती है। हरीलाल अचानक रह गया। फिर पूछा, ये कैसे हुआ, सच सच बताओ। रोते हुए गिलगिलाते हुए कमला बोला, पिताजी मुझे कुछ नहीं पता है, ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। खूब चिल्लाते हुए हरीलाल बोला, बताओ जल्दी बताओ, ये कैसे हुआ?
कमला बोली, अरे पिताजी मुझे कुछ नहीं पता है। तब बोला हरीलाल कि शांत हो जाओ बेटी, कुछ तो गड़बड़ है। बोला ठीक है, आज के रात तो अच्छे से सो जाओ। सुबह उठ के हरीलाल गांव के सरपंच के यहाँ गया। सारी बात सरपंच जी से बोला। सरपंच जी आपसे कुछ बात करना है। सरपंच जी बोले, बताओ हरीलाल कैसे आना हुआ। सरपंच जी, मुझे कुछ आपसे बात करनी है अकेले में। सरपंच जी सब लोगों को हटा दिया। तब जाके हरीलाल बताया अपना सब समस्या। बताने के बाद से सरपंच जी भी गुस्सा हो गए। बोले, हरीलाल तुमने बहुत पाप किया है। अपनी बड़ी बेटी को कुआं में ढकेल के उसका प्राण लेके बहुत गलत काम किया है। तुम्हें तो दंड मिलेगा। पहले जो बता रहे हो उसका समस्या ढूंढना जरूरी है। तब जाके बोला कि सरपंच जी बोले, तुम जाओ अपने घर जाओ, मैं इसका कुछ हल निकालता हूँ। सरपंच जी बोले, अपने गार्ड को बुला के बोले, देखो ऐसा बात है, हरीलाल के गांव में जाओ, पता लगाओ क्या समस्या है, कौन आ रहा है। सभी पहरेदार हरीलाल के गांव में चले गए। हरीलाल के गांव में गए, अपने बैजी से बताए। सारे पहरेदार गांव के चाल ढाल में ढल गए। ढल के अपने कामों पे लग गए। इधर गांव के सरपंच जी रात भर सोए नहीं। हरीलाल अपने घर पे भी आके रात भर सोया नहीं। अपने बेटियों के साथ में बैठा रहा और बोला, राधिका बेटी मुझे माफ़ करना, तुम्हारी बातों को मैं विश्वास नहीं कर पाई। तीनों बेटियों को सुला के हरीलाल आंगन में रात भर बैठा रह गया। घनी 12 बज रहा था। गांव में सन्नाटा छा गया। कौवा की चिल्लाहट, सांप को रेंगने का आहट आ रहा था। गांव में सभी लोग सो गए थे। कहीं कुछ अता पता नहीं था। उसी रात में एक खूंखार राक्षस जैसा एक आदमी आ रहा था। हरिया भी अपने घर में शांति से सो नहीं पा रहा था। बैठे बैठे चटाई पे लेट गया, पर उसका आँख भी खुला था। तीनों बेटी गहरे नींद में। कमला भी दिन भर के उल्टी करके थकान से वो भी तीनों बहनें के साथ में सो गई। तब जाके एक होनहार राक्षस पिछली दुआरी से, जो आंगन का द्वार था, उसी द्वार से दम दबे पांव घुस रहा था। तब राजा के सैनिकों ने जाल बिछा के जो रखा था उसी से पकड़ लिया। पकड़ के जब आह करके गिरा राक्षस, तब गांव वाले उठ के अपने अपने घरों से आ गए। हरिया भी उठ के आ गया। उनकी तीनों बेटी उठ के आ गई। सभी लोग हरिया दम गरज के बोला, अपना चेहरा दिखाओ, तुम कौन हो। सैनिकों ने बोला, हरिया शांत हो जाओ, इसको यहाँ पे नहीं खोला जाएगा। सभी लोगों को विदा कर दिया घर। सैनिकों ने उसको टांग के लेके राजा के दरबार में सुबह का समय था गया। राजा भी रात भर सोए नहीं थे। उसी इंतजार में
भरल सभा में आया। सभी सैनिकों को बाहर खड़ा कर दिया गया और जिसमें पिंजड़े में पकड़ के आया था उस पिंजड़े को अपने महल में लिया के बोले अपने एक पहरेदार से कि इसका कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाते हरिया के नाम से निकला। गंगा तू? चहक के बोले हरिया, गंगा तू? बोला हरिया, सरपंच साहब ये तो हमारा गंगाराम दोस्त है। तब सरपंच जी गुस्से में बोले, नीच घटिया आदमी, तूने ऐसा काम किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी बेटी की उम्र के ये लोग हैं। हाथ जोड़ के गंगाराम माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर देना सरपंच जी, मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाया। इसमें हमारा क्या दोष है? मैं यहाँ पे काम करता था तो गंगाराम की बेटी के साथ में खेलता कूदता था, उनको खिलाता था। एक दिन कुछ काम से मुझे गांव शहर जाना पड़ा। वहाँ पे अकेले एक व्यापारी से कौन शादी करता? अपने बेटी कोई हाथ में देने से कतराता था। अकेलापन मुझे बहुत खलता था। एक दिन मैं आया गांव में, हरिया से मिला। हरिया के घर पे गया तो इसकी चारों बेटियां सयान हो चुकी थी। बड़ी बेटी को देख के मुझे मन में लालच आ गया। अपना अकेलापन खल रहा था, इसलिए मैं भावनाओं में बह गया। राजा पूछा, ये सब कैसे करता था? मुझे बताओ। सभी लोगों को भनक क्यों नहीं लगा? गंगाराम बोला, एक दिन ऐसे ही मैं घूमते घूमते बाजार गया। उसमें हमको एक वैद्य जी भेटाए। एक ऐसा जड़ी बूटी दिए कि मैं जब जाता था तो सभी के शरीर पे वो जड़ी बूटी मैं छिड़क देता था। सभी लोग बेहोश हो जाते थे तो अपना वासना पर्वत हम अपना काम करके चले आते थे, किसी को पता नहीं चलता था। राजा बोला, तूने जो घिनौना काम किया है, एक बड़ी बेटी की तो जान ले लिया और मझली बेटी का जीवन खराब कर दिया। तुम्हें तो भरल सभा में मृत्युदंड दिया जाएगा। अपने सैनिकों से बोले, सरपंच जी ले जाओ, इसको फांसी के फंदे पे लटका दो। ये इंसान कहाने के लायक नहीं है। बहरी निकालते गंगाराम को गांव वाले सब मार मार के नीच कहते हुए लेकर गए फांसी पे लटकाने के लिए। इधर सरपंच जी बोले, हरिया, तुमने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तुम्हें भी दंड मिलेगा। तो हरिया बोला, राजा साहब, हमने तो पाप किया है, जो दंड देना है दे दीजिए, मुझे मंजूर है। तब जाके राजा बोला, आकि तुम्हें 12 वर्ष के जीवन कारावास मिलेगा और तुम्हारी तीनों बेटी की जिम्मेदारी हमारी है शादी कराने के लिए। सरपंच जी अपने घर के कुछ सैनिकों से उसकी मझली बेटी की बहुत ईमानदार रामू था, उसके साथ मझली बेटी की शादी हो गई और 2 सैनिके थे, उनके मझली बेटी, छोटी बेटी, तीसरी बेटी की शादी हो गई। तीनों बेटियां अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी।
कमला ने एक खूब प्यारी सी बेटी की जन्म दी। तब उसके पति ने अपना नाम दिया, अपने बेटी की तरफ रखने लगा। इधर 12 बरिस के दंड काट के हरिया निकला और राजा के सामने हाथ जोड़ के विनती किया कि हे राजा महाराज, आपके कृपा से सारा कष्ट दूर हो गया। तो दोस्तों, अपने बेटी को किसी के हवाले मत छोड़ो, और दोस्त मित्र कोई भी हो, विश्वास मत करो। विश्वास जो अपना होता है ना, वही घात करता है दोस्तों। तो इधर बेटी और तीनों बेटियां हरिया के साथ में खुशी खुशी रहने लगी गांव में, और अपने पिता के लाड दुलार से अपना घर बसाने लगी। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।